1984 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था जो कि आप लड़े, और मुझे लगता है कि उसमें जो इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के फेवर में एक जो लहर पैदा हुई, जिसको कि आडवाणी जी लंबे समय तक कहते थे कि 1984 का लोकसभा चुनाव जो है वो लोकसभा का चुनाव नहीं था, शोकसभा का चुनाव था। आप लड़े, ऑब्वियसली आपको अपने पहले चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। और गाजीपुर की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम देखें, जहाँ पर कि एक समय कम्युनिस्ट नेताओं का बहुत जोर रहा, समाजवादियों का जोर रहा, तो 84 आप चुनाव लड़े, कामयाबी नहीं मिली। 89 आप वहाँ से नहीं लड़े। 91 में फाइनली आपको कामयाबी मिली, और मुझे लगता है कि वो पूर्वांचल के उस इलाके में अगर हम गोरखपुर को छोड़ दें तो गाजीपुर एक पहली जगह बनी जहाँ पर कि मुझे लगता है कि ना तो पॉलिटिकल इक्वेशन, ना ही सोच कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद की जाती। कैसे जो है सो कमल का फूल आप उस जमाने में खिला पाए 91 में? 84 का जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था तो विश्वविद्यालय से निकला ही था, सीधे गाजीपुर पहुंच गया। जन्मभूमि थी, स्कूलिंग वहाँ हुई थी, इसके अलावा कोई राजनीतिक क्रियाकलाप तो वहाँ था नहीं। पार्टी भी थोड़ी कमजोर थी। लेकिन 89 के बाद उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन का जब व्याप बढ़ने लगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही थी, और हम और कुछ और भी पार्टी के साथी थे जिन्होंने गाजीपुर में मेहनत की। ये सच है कि वो वामपंथ की धरती थी। सरजू पांडे जी जन नेता थे, लंबे समय तक सांसद रहे, और उसके बाद लोकदल चौधरी साहब का बड़ा असर था। तो विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सब ने काम किया। अनेक नाम हैं, महेंद्रनाथ पांडे जी भी थे, विजय शंकर राय जी थे, उदय प्रताप सिंह जी थे, सुचिता जी थे, सत्यनारायण तिवारी थे, शारदा चौहान थी, अनेक इस तरह के अनेक लोगों ने परिश्रम करके, और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। दीनदयाल जी कभी बहुत पहले गाजीपुर आए थे, गंगा स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने किसी चमनलाल गर्ग, एक पुराने जनसंघ के नेता हुआ करते थे, क्या लगता है कोई सीट निकलेगी? तो उन्होंने कहा सैदपुर शायद जीत जाएंगे। कृपाशंकर जी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने अगर किसी पिता के 7 बेटे हैं, उससे पूछो कौन जिंदा रहेगा, तो उसको बताया जाए कि ये, तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का केरल है जी। और अगर यहाँ जनसंघ या भाजपा जीतेगी तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी। और वो देवपुरुष थे ही, उनकी वाणी सत्य हुई। 91 के विधानसभा चुनाव में उदय प्रताप सिंह जी और शारदा चौहान जीते तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार में, उसी को हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया कि अगर लोकसभा में जीतेंगे तो सरकार दिल्ली में बनेगी। तो 96 में अटल जी की 13 दिन की सरकार बन गई। तो वो कहानी वहां चल पड़ी थी। जी 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 जी।